एक गांव में दो दोस्त रोशन और सूरज रहते थे। रोशन बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि सूरज बहुत ही दुष्ट और बहुत बड़ा धोखेबाज था। एक दिन सूरज ने सोचा, रोशन तो बहुत ही मेहनती है और मेरे पास दिमाग की कोई कमी नहीं। अगर हम दोनों का गुण मिल जाए तो हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगा ताकि हम दोनों मिलकर खूब सारा धन कमा सके और बाद में मैं अपनी चालाकी से उसका सारा धन चुरा लूंगा। यह सोचकर सूरज रोशन के पास जाता है और बोलता है, रोशन मेरे दोस्त, मेरे दिमाग में एक योजना आई है जिससे हम दोनों का मुनाफा होगा और हम दोनों अपने भविष्य में अच्छे से जीवन गुजार सकेंगे। कौन सी योजना है, मुझे जल्दी बताओ। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों शहर जाकर कुछ काम करें और ढेर सारा पैसा कमाएं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, हमें कब और किस वक्त धन की आवश्यकता पड़ जाए। और हम लोग धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, जिससे घर की जिम्मेवारी भी आ रही है। बात तो तुम सही कह रहे हो, बिना धन का तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगले ही दिन दोनों मित्र शहर की ओर चल देते हैं। दोनों को शहर में एक सेठ के पास नौकरी मिल जाती है। काफी सालों तक रोशन और सूरज उसी सेठ के पास काम करते हैं। एक दिन दोनों मित्र बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। सूरज, काफी साल हो गया है हमें नौकरी करते हुए और हम लोग के पास काफी पैसे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हम लोग कल ही वापस अपने गांव चलते हैं। मुझे भी अपने गांव की बहुत याद आ रही है। अगले ही दिन दोनों मित्र अपना अपना धन लेकर गांव की ओर चलने लगते हैं। उसके गांव में पहुंचने से पहले एक जंगल पड़ता था। अभी दोनों दोस्त आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि सूरज रोशन से बोलता है, रोशन, मैंने सोचा है कि हमें अभी सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही पैसा लेकर गांव जाना चाहिए और बाकी बचा हुआ पैसा हमें यही जंगल में छिपा देना चाहिए। ठीक है सूरज, तुम सही कह रहे हो। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में बाकी बचे हुए पैसों को छुपाकर चले जाते हैं। सूरज की नजर तो पहले से ही रोशन के धन पर थी। सूरज उसी रात को जंगल वापस आता है और अपना और रोशन का पैसा झाड़ियों से निकालकर घर ले आता है। कुछ दिनों के बाद सूरज रोशन के पास जाता है और बोलता है, सूरज मेरे मित्र, जरा तुम मेरे साथ जंगल चलो, मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है। क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई? बस कोई जरूरी काम आ गया है, तुम बस मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो फिर। दोनों मित्र जंगल चले जाते हैं और पेड़ के नीचे झाड़ियों में खोजने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ खोजने पर कुछ नहीं मिलता तो सूरज गुस्से में चिल्लाता है, अरे रोशन, हमारा बचा हुआ पैसा कहाँ चला गया? किसी ने पहले ही झाड़ियों से पैसा निकालकर यहाँ से चला गया है। रोशन, तुम ही चोर हो, तुमने ही मेरी सारी मेहनत की कमाई चुरा ली है, क्योंकि इस जगह के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। यह तुम क्या बोल रहे हो मित्र? मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मुझ पर विश्वास करो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने ही सारा पैसा झाड़ियों से निकाला है। मुझे मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं इस बात को मुखिया जी तक लेकर जाऊंगा और मुखिया जी ही फैसला करेंगे। रोशन ने अपने आप को सही साबित करने की बहुत कोशिश की, पर सूरज अपनी बात पर अड़ा रहा और उसी बात को मुखिया तक लेकर चला गया। मुखिया जी, रोशन ने मेरा पैसा चुराया है और पैसा चुराकर मुखेर रहा है, अब आप ही न्याय कीजिए। नहीं मुखिया जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तुम दोनों की बात सुनने के बाद यह बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नहीं मुखिया जी, मेरे पास रोशन की चोरी की गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर मुखिया जी बोले, सूरज, ऐसा कौन सा गवाह है तुम्हारे पास? मुखिया जी, जिस पेड़ के नीचे झाड़ियों में हम दोनों ने पैसा छुपाया था, उस पेड़ में सदियों से वीर देवता रहते हैं। उन्होंने जरूर रोशन को चोरी करते हुए देखा होगा। मुझे पूरा उन पर विश्वास है। यदि उनसे चोरी के बारे में पूछा जाए तो वह जरूर बताएंगे। सूरज की बात सुनकर मुखिया जी समझ जाते हैं कि रोशन की कोई ना कोई चाल है। मुखिया जी दोनों को लेकर उसी जगह पर चले जाते हैं।
जहां रोशन और सूरज पैसे को झाड़ियों में छुपा कर रखे थे, वहां जाकर मुखिया जी पेड़ देवता से पूछते हैं। विष देवता जी, आप कृपया करके हमें बताइए कि रोशन और सूरज में किसने पैसा चुराया है। यह फैसला अब आपके हाथ में है। मुखिया जी के बोलते ही पेड़ से आवाज आती है। यह काम रोशन का ही है, उसी ने कल रात को झाड़ियों से पैसा चुराया था। पेड़ से आवाज आते ही रोशन और मुखिया जी परेशान हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मुखिया जी रोशन को कुछ लकड़ियां लाने को बोलते हैं और सभी लकड़ियों को पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। फिर मुखिया जी रोशन को बोलते हैं, रोशन, अब तुम सारी लकड़ियों को आग लगा दो। ये सब नजारा सूरज खड़े खड़े देख रहा होता है। जैसे ही आग जलने लगती है तो तीनों लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए पेड़ के खोखले से बाहर निकलता है और भागने लगता है। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि सूरज का पिता होता है, जिसे सूरज ने पेड़ के खोखले में छिपा दिया था। तभी मुखिया जी सूरज को बोलते हैं, मैं तुम्हारी चालाकी को पहले ही समझ गया था। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया कि मुझे पता चल सके कि चोर रोशन नहीं सूरज है। सूरज शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मेरा रोशन के धन पर खराब नजर थी और मैंने उस पर गलत और झूठा इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं रोशन का बचा हुआ धन वापस कर दूंगा। सूरज मुखिया जी और अपने दोस्त से माफी मांग